हेलो अगन बच्चों, मेरा नाम है संजय। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल के बीपीटी टॉपिक के बारे में, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में। ये वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। बीपीटी हमने क्या पढ़ा था एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ। बीपीटी में होता था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड से दूसरे साइड पर हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती थी जिससे कि साइड डिवाइड हो जाते थे। और रिजल्ट में ये मिलता था कि यार जो डिवाइडेड साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या होता था, इक्वल। और जब भी दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है कि नहीं है? तो इफ लाइंस आर पैरेलल देन साइड्स डिवाइडेड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और ठीक इसका उल्टा होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्या मतलब होता है कि अगर रेशियो बराबर है, यानी कि लाइन पहले से ड्रॉ कर दी गई है और उसकी जैसे जो डिवाइडेड साइड का रेशियो है वो पहले से ही बराबर है, तो जो लाइन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो मोटा मोटा कि इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन इज पैरेलल देन रेशियो ऑफ डिवाइडेड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ रेशियो ऑफ डिवाइडेड साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन लाइन्स आर पैरेलल। सीधा ही याद करना है तो ऐसे याद कर लो, लाइन पैरेलल होगी, रेशियो बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा, लाइन पैरेलल होगी। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल सा पार्ट। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैं पहले बता चुका हूँ, सिमिलैरिटी का मतलब होता है जब दो फिगर आपस में सेम शेप के हो लेकिन डजेंट मैटर उनका साइज आपस में सेम है या नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ तक का क्या हुआ? जब कभी कहीं घूमने जाओगे ना, जैसे आगरा ताजमहल यहाँ पे घूमने जाओगे, तो ताजमहल के बाहर ना छोटे छोटे वो खिलौने मिलते हैं ताजमहल जैसे। वो दिखने में एग्जैक्टली ताजमहल की रेप्लिका ही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन हाँ जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एकदम ताजमहल के जैसा सेम ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का शेप तो बराबर है लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिमिलैरिटी। और ये चीजें ट्रायंगल में ऐसे कैसे अप्लाई करी जाती है, तो ट्रायंगल में अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन अप्लाई करने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है ना? उन रूल्स के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक आपको रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या रूल्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह के रूल्स हैं, कैसे कैसे उन रूल का यूज करके आप दो तरह के ट्रायंगल को यूज कर सकते हो या फिर और भी तरीके से। ठीक है ना? तो ये रहे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है प्रॉपर वे में। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डजंट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। यानी कि उनका शेप तो सेम होना चाहिए लेकिन अगर नॉट, ठीक है ना, शेप तो सेम होना चाहिए लेकिन साइज अगर सेम है या साइज सेम नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिमिलरिटी में। सिमिलरली अगर आप दो तरह के ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहते हो, ठीक है ना, आप चाहते हो कि यार ये करना कि मैं ट्रायंगल एबीसी को किसी तरह से ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर कर दूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ना आपको पांच में से कोई भी एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पांच में से कोई भी एक रूल अप्लाई कर दो और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लेकिन यार पांच में से एक रूल मैं अप्लाई कर तो दूंगा लेकिन रूल तो समझ में आए भाई। ये पहले रूल का क्या मतलब है, ट्रिपल ए, डबल ए, एस एस, एस एस एस, आर एच एस, इसका मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, एंगल 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 का मतलब होता है जब दो ट्रायंगल को आप सिमिलर करो बाय एंगल, बाय यूजिंग एंगल ओनली। यानी कि आपने दोनों ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, हर ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं, तीनों के तीनों एंगल तुमने क्या करे, बराबर कर दिए। तो इफ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए डी के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल के तीनों ही एंगल बराबर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल के तीनों ही एंगल बराबर हो जाते हैं तो ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल को कहा जाएगा सिमिलर बाय द रूल ऑफ एंगल एंगल एंगल। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? लेकिन अगर मान लो किसी वजह से अगर कोई बच्चा अगर तीनों एंगल ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं होता है, मतलब मैं तीनों एंगल ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल पे तीनों एंगल मेरे को नहीं मिल पा रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करें? तो बच्चों उस केस में अगर आप दो एंगल भी बराबर कर देते हो ना, अगर आप दो एंगल भी बराबर कर देते हो ना, तो तीसरा एंगल बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। दो ट्रायंगल अपने आप में ही एक सिमिलर ट्रायंगल माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तीन एंगल बराबर करता हूं उस केस में भी ट्रायंगल सिमिलर होगा, और अगर मैं दो एंगल बराबर करता हूं उस केस में भी ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब एक बार समझते हैं ऐसे का क्या मतलब है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ट्रायंगल को सिमिलर करो हमेशा एंगल पे कूद पड़ो। हमेशा चेक करना कि यार कहीं इसके तीन एंगल बराबर तो नहीं हो सकते। तीन नहीं हो सकते तो कम से कम दो तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर दो एंगल ही बराबर नहीं हुए तो
तो कोशिश करना कम से कम एक एंगल बराबर करने की। लेकिन उससे क्या होगा यार, एक एंगल बराबर करने से क्या होगा, एक एंगल बराबर करना और उसके अगल बगल, यानी कि एंगल के अगल बगल जो एंगल को सपोर्ट कर रहे हैं वो साइड, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। बोलने का मतलब है ये, मान लो कि एंगल ए मैंने एंगल डी के बराबर कर दिया और इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से मैं बाकी एंगल बराबर करूं, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, तो मैं देखूंगा कि यार एंगल ए को सपोर्ट करने वाले कौन से दो साइड है, एक है ए बी, एक है ए सी, एक है डी ई, एक है डी एफ। तो मैं देखूंगा कि कहीं ए बी और डी ई का रेशियो ए सी और डी एफ के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो भैया बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस केस में भी दोनों ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा, सिमिलर। और ये एंगल साइड ऐसे ही तो बनता है, साइड साइड कंटेनिंग एंगल, साइड साइड कंटेनिंग एंगल, देन इट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड। और इसी वजह से बच्चों इसको साइड एंगल साइड कहा जाता है। क्लियर कि नहीं है, एंगल को सपोर्ट करने वाली साइड का ही रेशियो बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइड एंगल साइड। समझ में आ गया। तो अगर तीन एंगल बराबर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, दो एंगल बराबर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी एंगल बराबर हो रहा है तब हम क्या करेंगे, उसके अगल बगल वाले साइड का रेशियो बराबर करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि बच्चों हम एक भी एंगल बराबर नहीं कर पाए तब क्या होगा, अगर हम एक भी एंगल बराबर नहीं कर पाए ना तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, वो है साइड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों ही साइड का रेशियो बराबर करने की सोचेंगे। ठीक है कि नहीं, तीनों ही साइड का रेशियो बराबर करने की सोचेंगे। तो इस एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे ए बी का रेशियो डी ई के साथ, बी सी का रेशियो ई एफ के साथ और ए सी का रेशियो डी एफ के साथ। तो जब आपको ये तीनों ही रेशियो बराबर मिल जाए तो समझ जाओ कि बाय साइड 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 दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। और साइड 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 ऐसे मिलकर के बनाए, साइड साइड साइड। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों ये कुल मिलाकर के चार तरीके के रूल हैं जो कि आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए यूज कर सकते हो। या तो तीनों बराबर करो, नहीं हो रहा तो दो बराबर करो, नहीं हो रहा तो एक बराबर करके अगल बगल वाली सपोर्टिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिया। एक भी एंगल बराबर नहीं हो रहा है तो तीनों ही साइड का रेशियो बराबर कर दिया। और अगर तीनों ही साइड का रेशियो बराबर नहीं हो रहा हो तो एक बार चेक करो कि कहीं ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। क्योंकि अगर एक ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो आप वहां पे एक दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हो, उसे हम लोग कहते हैं आरएचएस। और ये लास्ट सिमिलरिटी का रूल है। आरएचएस का मतलब होता है यार दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। देखो अभी तो नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूं बस समझने के लिए। ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि यार हमारे पास ना ये दो ट्रायंगल हैं और दोनों मामूली ट्रायंगल नहीं है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेरे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यार क्या दोनों का राइट एंगल है कि नहीं है। तो हाँ, दोनों का राइट एंगल है, यानी कि इसमें आरएचएस अप्लाई हो सकता है। क्या इसके हाइपोटेनस के रेशियो और साइड के रेशियो बराबर है। हाइपोटेनस के रेशियो मतलब क्या, कि इसके हाइपोटेनस का इस हाइपोटेनस के साथ और इसके एक साइड का इसके एक साइड के साथ रेशियो बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई राइट एंगल भी बराबर है, हाइपोटेनस का रेशियो और साइड का रेशियो भी बराबर है, तो हम लोग इसको बोलेंगे भाई आरएचएस। बाय आरएचएस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। राइट एंगल बराबर हो, हाइपोटेनस का रेशियो बराबर हो, किसके साथ, किसी एक साइड के साथ। समझ में आ गया। तो बच्चों ये है कुल मिलाकर के 5 तरीके के रूल जिससे कि आप दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर कर सकते हो। हम इन 5 में से कोशिश करेंगे कि यार चारों के चारों, पांचों के पांचों रूल हम आपको एक्सप्लेन करें। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये डेफिनेशन और ये है नंबर ऑफ रूल्स। ठीक है ना। लेकिन पता है क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन में ना इससे काम हो जाता है। पता है इन तीनों से ना काम आराम से हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन देखे मैंने जो कि इससे और इससे काम होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। तो इनके चांसेस ना लगभग और ज्यादा खत्म हो गए, लगभग खत्म मतलब विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं लगभग। तो सिलेबस इतना डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये जो पहले के 3 रूल हैं ये आप कहीं पर भी किसी भी तरह के ट्रायंगल में एक बार के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड। ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। ओ खाली जगह, हाँ ये रहा ना। तो कह रहा है, अच्छा एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, कि मान लो कि दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर हैं। ठीक है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही, ठीक है ना, आपको पहले से ऐसे जन्मजात दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर मिल गए। अरे कुछ भी बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ऑब्वियसली हम
हमको सिमिलर दिखाने के लिए ठीक है, कुछ ना कुछ तो है ही। ये रहे बच्चों दो ट्रायंगल, ठीक है ना, दोनों आपस में सिमिलर है क्योंकि मैंने एक को कॉपी करके छोटा करा था, ऑब्वियसली सिमिलर ही होगा, ठीक है ना। इससे याद आई एक बात कि अगर आप अपनी एक सेल्फी खींचते हो और अपने आप की शक्ल अगर आईने में देखते हो तो दोनों के दोनों जो फोटो होंगे ना वो सिमिलर फोटो कहलाएंगे, ठीक है कि नहीं है। सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है कि नहीं है। तो बच्चों ये रहे दो ट्रायंगल, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ, ठीक है कि नहीं है। तो मान लो कि यार किसी वजह से ये पांच में से कोई भी एक रूल अप्लाई हुआ और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों पता है, जब भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है इसके बाद ना दो चीजें होती हैं। सबसे पहला, दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर हो जाते हैं, सारे एंगल बराबर हो जाते हैं, और सारे के सारे साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। सारे एंगल बराबर हो जाता है और सारे साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो बेसिकली ये अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सबसे पहली बात जो होगी वो होगी ये कि ए वाला एंगल डी के बराबर, बी वाला एंगल ई के बराबर, सी वाला एंगल एफ के बराबर, समझ गए। तो एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, तीन एंगल बराबर हो गए। अब इसका दूसरा पार्ट, एंगल बराबर होने के साथ साथ साइड का रेशियो भी बराबर होता है। तो एंगल तो बराबर होते ही है और साथ में साइड का भी रेशियो बराबर मिलता है सिमिलर होने के बाद ये सब कुछ मिलता है। तो साइड रेशियो कैसे बराबर मिलेगा, देखो फिगर पे मत जाना कि इसका फिगर पे कभी नहीं जाना, हमेशा ऐसे करके, हमेशा, ठीक है ना। तो ए बी का रेशियो डीई के साथ, ए बी अपॉन में डीई, बीसी का रेशियो ईएफ के साथ, बीसी अपॉन में ईएफ, और एसी का रेशियो डीएफ के साथ, मतलब एसी अपॉन में डीएफ। इन तीनों का ही रेशियो बराबर हो जाता है और ये तीनों ही एंगल कोने बराबर, कॉर्नर बराबर हो जाते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको याद रखना, आगे क्वेश्चन में यूज आएगा। अब ये एक नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। इफ ट्रायंगल ABC similar triangle PQR, perimeter of triangle ABC is 32 centimeter, perimeter of triangle PQR is 48 centimeter, PR बराबर 6 centimeter, then find the length of AC। तो देखो आपको बोला जा रहा है ना कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, सिमिलर है, करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर है, ठीक है ना। ABC का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी आपको दिया हुआ है बच्चों 32, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आपको दिया हुआ है कितना, 48। आपको पता लगाना, पीआर की वैल्यू आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो आपको पता लगाना है कि एसी कितना होगा। एक अमेजिंग फैक्ट, ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो, साइड वन, ओ सॉरी, छोटी साइड बड़ी साइड 1 1, छोटी साइड बड़ी साइड 2 2, छोटी साइड बड़ी साइड 3 3। बच्चों इन तीनों के ही साइड का जो रेशियो होता है पता है, पेरीमीटर के रेशियो के भी बराबर आता है। यानी कि तीनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो किसके बराबर आता है, उसके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है कि नहीं। और कसम से बताऊं तो इसको प्रूफ करना भी सिंपल है। प्रूफ करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि ए बी अपॉन में डीई, बी सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी एफ, तीनों के तीनों आपस में इक्वल रेशियो है। चलो मान लेते हैं कि तीनों के तीनों रेशियो जो है वो के बराबर है। के मतलब कोई भी कांस्टेंट, मतलब इसको डिवाइड करके भी के, इसको डिवाइड करके भी के, इसको डिवाइड करके भी के, यानी कि ये भी के बराबर, ये भी के बराबर। समझ में आया था क्या हुआ।
अब इसको सॉल्व पता है हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करके, जैसे ए बी अपॉन में डी ई बराबर में के, तो ए बी को लिख देंगे हम लोग के टाइम्स डी ई। सिमिलरली बी सी को हम लोग पता है क्या लिख देंगे, बी सी को हम लोग लिख देंगे के टाइम्स ई एफ। और पता है ए सी को हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी को हम लोग लिख देंगे के टाइम्स डी एफ। तीनों साइड और वो भी तीनों साइड है कि नहीं है, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके बराबर आ रहा है। अब ए बी सी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और पी क्यू आर का क्या मतलब होता है, पी क्यू आर का मतलब होता है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब बच्चों ऊपर जो ए बी बी सी और ए सी लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं इसको मिटा रहा हूं, और मिटाने के बाद मैं ए बी के बदले पता है क्या लिखूंगा, ओ पी क्यू आर नहीं है यार, डी एफ है यार, सॉरी यार, डी ई एफ एफ डी, ठीक है कि नहीं है, एफ डी डी एफ एक ही बात है। तो क्या मैं ए बी के बदले के टाइम्स ऑफ डी ई लिख सकता हूं, ठीक है ना, बी सी के बदले के टाइम्स ऑफ ई एफ लिख सकता हूं, और ए सी के बदले के टाइम्स ऑफ एफ डी लिख सकता हूं, है कि नहीं है। सब में से के कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, और नीचे पता है क्या चलेगा, डी ई एफ एफ डी। और क्योंकि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज है तो कट करके ये भी किसके बराबर आ जाएगा, के, और ये सभी किसके बराबर है, के, हर एक वैल्यू के बराबर है। तो आप इसका भी प्रूफ लिख सकते हो सकता है एग्जाम में आ सकता हो, लेकिन तुम्हें पता कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट था, तुमको पता लगाना, पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखते हैं ये वाला ठीक है। तो एसी की लेंथ निकालनी है, तो हमारे को पता है कि यार पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बच्चों यहाँ पर साइड का रेशियो निकालेंगे, जो कि हमको चाहिए। हमको कौन सा चाहिए भैया, हमको पी आर दिया हुआ है और ए सी चाहिए हमको। तो बच्चों ये रहा पी आर और ये रहा ए सी। तो ए सी अपॉन में पी आर बाकी सारे साइड के भी रेशियो के बराबर होगा, लेकिन वो पेरीमीटर के रेशियो के भी तो बराबर होगा ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ए सी नहीं मालूम है हमारे को, पी आर मालूम है हमारे को, ए बी सी तो मालूम ही होगा शायद, पी क्यू आर 48 के बराबर है, ठीक है ना, काटा पिटी कर सकते हैं, ठीक है ना ठीक है। ए सी अपॉन में 6 बराबर में 2 अपॉन में 3, थोड़ा बहुत काटा पिटी करोगे ना तो ए सी जो आएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 3 के बराबर आएगा, ठीक है। आपको ए सी कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ, सिंपल क्वेश्चन था, बस याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके अभी के भी ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है, तीनों साइड दिए हुए, लो डी एफ दिया हुआ है 7.5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो कह रहा है भाई पेरीमीटर डी ई एफ निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहो तो बच्चों कर सकते हो, वरना तो मैं करा ही दूंगा अभी, ठीक है ना। ये बार ट्राई करो यार, पक्का इसको ट्राई करना, जरूर ट्राई करना ट्राई जरूर कर लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, एन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी यार ए भी वही है लगभग, ज्यादा कुछ है नहीं। ए बी अपॉन में आर पी, बी सी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में आर क्यू, ठीक है ना। ए बी अपॉन में आर पी, बी सी अपॉन में, पता ना रेशियो कैसे बराबर करते हैं, ए बी आर पी बी सी और पी क्यू किसके बराबर, ए सी अपॉन में आर क्यू, ठीक है ना। अच्छा हमको कुछ निकालना भी, हमको निकालना है बच्चों क्यू आर, ये रहा क्यू आर, ठीक है। क्या क्या मालूम है हमको, ए भी पता है, ठीक है, बी सी पता है, बी सी भी पता है, चलो ठीक है, ए सी भी पता है, चलो ठीक है, आर पी भी पता है हमारे को, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है, ये निकालना है। तो देखो सिंपल एक काम करूंगा, ये रेशियो तो मेरे को मालूम ही है, 3 अपॉन में 5 नहीं, 5 नहीं, आर पी की वैल्यू है 6, ए सी 6,
आर क्यू, बस एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आर क्यू जो है वो तुम्हारा आएगा 6 × 6/3, काट पीट करके जो भी आंसर आएगा आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि यार इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right angles, right angled at B and M respectively. Prove that ABC similar AMP पहला, दूसरा CA अपॉन में PA बराबर BC अपॉन में MP। तो बच्चों दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल 90-90 बनाते हैं पॉइंट कहाँ पे, B पे और M पे। ठीक है ना, दो पॉइंट पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि यार ABC AMP के सिमिलर होगा। तो ABC देखो भाई, ABC AMP, ठीक है कि नहीं है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, सबसे पहले किस में कूदोगे, एंगल को बराबर करने में, साइड वाइड या बाहर में, एकदम बाद में, हाँ ठीक है ना, एकदम बाद में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनके एंगल को बराबर करेंगे, कोशिश करेंगे क्या ना पहले एंगल ही बराबर हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है, दोनों ट्रायंगल को देखा, पता लगा ये तो कॉमन एंगल है, इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है, तो एंगल ए इज द कॉमन एंगल। एंड सेकंड, ट्रायंगल ABC में B आता है कितना 90 और AMP में M कितना आता है 90, तो दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री है। क्या मैं तीसरा ढूंढूं, क्या ढूंढोगे यार तीसरा, ठीक है ना, तीसरा ढूंढने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि दो एंगल से भी आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो लिखोगे कैसे करके, तो ABC एंड ट्रायंगल AMP। अभी तुमने ट्रायंगल को जैसे तैसे करके लिख दिया है, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर लिखा होता है वैसे मैंने यहाँ पे चेप दिया है। लेकिन जो मैं एक चीज बताऊंगा सिमिलैरिटी में, वो प्लीज एक बार ध्यान से उसको सुन लेना। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोनों का एंगल ए बराबर है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बिकॉज इट्स अ कॉमन एंगल। ठीक है ना, अच्छा दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री है। ए बी सी का जो 90 बनता है वो बी पे बनता है, लेकिन हम उसको बी बुलाएंगे नहीं, हम उसको बुलाएंगे ए बी सी, ए बी सी। ए एम पी का जो 90 बनता है वो एम पे बनता है, लेकिन हम उसको एम नहीं बुलाएंगे, हम उसको बुलाएंगे ए एम पी, ए एम पी, ईच 90 डिग्री। ठीक है कि नहीं है, दो एंगल बराबर हो गए, काफी है भाई दो एंगल बराबर करना। तो बाय साइड, ओ साइड कहाँ करेगा ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल का नाम इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मेरे को कुछ बताना है। देखो हो सकता है यहाँ पर तुमको अभी तो ट्रायंगल का नाम दिया गया हो कि भाई इनको सिमिलर करना है, लेकिन किसी किसी केस में ट्रायंगल का नाम नहीं दिया जाता है, किसी किसी केस में ट्रायंगल का नाम नहीं दिया जाता। तो उस केस में हम लोग क्या करें, तो उस केस में ना हम लोग अपने आप ही ट्रायंगल के ऑर्डर बिठा सकते हैं। तो वो आपको कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो ए बराबर में ए, बी बराबर में एम। अब तीसरा लेटर कहां से लाऊं भाई, तीसरा लेटर क्या होगा, जो बचा हुआ लेटर होगा, तो इसमें बचा हुआ लेटर कौन सा है, सी। इसमें बचा हुआ लेटर कौन सा है, पी। अभी तुमको लगा होगा कि यार ये तो मैं वैसे ही बिना उसके लिख देता, यार वो बिल्कुल सही बात है, तुम लोग लिख देते, लेकिन बाद में अगर ट्रायंगल का नाम यहाँ पर नहीं लिखा रहता और तुमने यहाँ पर जरा सा भी ऑर्डर में हेर फेर कर दिया ना, तो रेशियो बदल जाते हैं भाई, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल सिमिलर, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है सी ए अपॉन में बी ए, बी सी अपॉन में एम पी। पहले हम यहाँ पे देखेंगे बोर्ड पे कि कौन कौन से रेशियो को बराबर करने के लिए कह रहा है। तो सी ए अपॉन में पी ए, बी सी कहाँ है भाई, हाँ ये बी सी अपॉन में एम पी। अब मैं देखूंगा क्या क्या ये साइड मेरे को यहाँ पर मिल जाए, सी ए मिल रहा है, पी ए मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, एम पी मिल रहा है। कैसे मिलेगा, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके रेशियो बराबर होते हैं। तो ए का सी के साथ, ए का पी के साथ, बी का सी के साथ, एम का पी के साथ, ये रेशियो बराबर हो गया और ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। ठीक है ना, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है कि नहीं है, जब भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं उनके सारे एंगल बराबर होते हैं और सारे साइड का रेशियो बराबर होता है। तो ये सारे साइड का रेशियो में से दो रेशियो। अगला क्वेश्चन सेम ही है बस प्रूफ करना है कि ए बी डी ट्रायंगल ECF के सिमिलर होगा, ए बी डी। अरे ये तो कुछ और है, इसको रहने देते हैं भाई, ये कुछ और ही क्वेश्चन है।
इसको करते हैं, देखते हैं क्या। इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर में क्यू टी अपॉन में पी आर। तो कह रहे क्या है, ये एक फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ना कोई रेशियो बराबर दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी आर, और एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर दिया हुआ है, ये रहा एंगल 1 और वो रहा एंगल 2। तो प्रूफ करिए कि एंगल पी क्यू आर एंगल टी क्यू आर के सिमिलर होगा। बच्चों अभी के लिए ना हम लोग जिसको सिमिलर करना है उसके ऊपर ध्यान देंगे। एंगल पी क्यू आर और एंगल, मेरे ख्याल से यहाँ पर पी क्यू आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर पी क्यू एस आना चाहिए। ठीक है, पी क्यू एस और एंगल टी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ये दोनों ट्रायंगल ऐसे दिख रहे हैं। एक बच्चा बोलेगा कि भैया ये तो वो है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह, तो नहीं यार, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं गया, क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। चाहे तो पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ सकते हो, ठीक है कि नहीं है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में डिफाइंड भी नहीं है। तो कैसे करें भाई, कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या कोशिश करते हैं कि यार दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं सिर्फ एंगल की हेल्प से। 3 एंगल बराबर कर दिया, 2 एंगल बराबर कर दिया, 1 एंगल बराबर कर दिया, है कि नहीं है। लेकिन जब आप 1 एंगल बराबर करते हो ना तो आपको अगल बगल वाले 2 साइड का, सपोर्टिंग साइड का रेशियो बराबर करना होता है। ये वाला वही क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, इसलिए हमको रेशियो दिया हुआ है। और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है साइड एंगल साइड का, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कैसे करें, कैसे करें। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करूं, इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करूं, तो सबसे पहले ना हम एंगल के ऊपर फोकस करेंगे, देखते हैं कौन सा एंगल कम से कम बराबर हो रहा है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस के अंदर आपको ये वाला एंगल दिखाई दे रहा होगा, और ट्रायंगल टी क्यू आर के अंदर भी आपको सेम ही एंगल दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों एंगल सेम ही एंगल है, यानी कि ये कॉमन एंगल हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि एंगल Q बराबर में एंगल Q इज अ कॉमन एंगल। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब और भी एंगल बराबर मिलेगा ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको साइड का रेशियो बराबर करना पड़ेगा। साइड का रेशियो मतलब QP का रेशियो QT के साथ, QS का रेशियो QR के साथ। लगता है जो हमको रेशियो दिया गया है वो इसी वजह से दिया हुआ है, आओ इसको यूज करते हैं। तो QT अपॉन में, सॉरी QP अपॉन में QT, अरे कहाँ है, नहीं है, रेशियो ऐसे लिखा हुआ है देखो, QR अपॉन में QS, QT अपॉन में PR, है कि नहीं है। देखो होना तो ये चाहिए था कि मेरे को PQ और QT का रेशियो मिले। QT तो मिल रहा है लेकिन PQ नहीं मिल रहा है भाई। PQ की जगह पे पता नहीं PR दे दिया इन्होंने। देना चाहिए था PQ और दे दिया PR, और ये मेरे को चाहिए नहीं, क्या करें। अच्छा ये वाला रेशियो चेक करते हैं सही है कि नहीं। QR और QS, तो QR भी सही है, QS भी सही है, QT तक ठीक है, लेकिन यार ये PR ठीक नहीं है। इस PR के बदले हमको चाहिए था PQ का रेशियो, क्योंकि वो सपोर्टिंग साइड है कि नहीं है। तो अब ऐसा क्या करें कि हम PQ के बदले, सॉरी PR के बदले किसी तरह से PQ को ले आए गेम में। तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ से PR हट जाए, उसके बदले PQ आ जाए। तो ऐसा क्यों, कैसे, क्या कर सकते हैं ऐसा। तो इसके लिए ना तुम्हें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। अब वो छोटी सी चीज यहाँ समझते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर 2 एंगल बराबर होते हैं ना बाबू, तो उसकी 2 साइडें भी बराबर होती हैं, ठीक है ना, अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर 2 एंगल बराबर होते हैं तो उसकी 2 अपोजिट साइड भी बराबर होती है। 2 एंगल बराबर, 2 अपोजिट साइड बराबर, ठीक है कि नहीं है। इसमें ऐसा केस है क्या, बिल्कुल है, ये वाला इसीलिए दिया हुआ है। पूरा का पूरा हिस्सा मिटा दो फिर तुमको ठीक से दिखाई देगा कौन सा वाला। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल PQR की। ट्रायंगल PQR में बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया हुआ है। एंगल का बराबर होना इसका मतलब ये हुआ कि जरूर यहाँ पर साइडें भी बराबर हो रही होंगी, यानी कि जो आपका PQ साइड है वो किसके बराबर है, PR साइड के बराबर। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, देयरफॉर PQ साइड बराबर में PR साइड, साइड बाई साइड, PQ साइड बराबर में PR साइड। और अगर किसी को, बच्चे को इसके पीछे का रीजन जानना है तो मैं यहाँ पे रीजन इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि तुम पेपर में लिख पाओ सही से। क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे एंगल बराबर होने पर साइडें बराबर हो गई है, उसी तरह से साइडें बराबर होने की वजह से भी एंगल बराबर हो सकता है।
ठीक है कि नहीं है? तो उस केस में स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत साइड और एंगल में चेंज आएगा। इक्वल, सॉरी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना? इस केस के लिए साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल इक्वल होंगे तो साइड बराबर होगा, साइड बराबर होंगे एंगल बराबर होगा। कौन सा एंगल बराबर होंगे, कौन सा साइड बराबर होगा? अपोजिट वाले। यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग पी क्यू हटा करके पी आर लिखेंगे, पी आर हटा करके पी क्यू लिखेंगे, तो जो नया रेशियो आएगा वो आएगा क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर नहीं क्यू पी या पी क्यू, जो मर्जी बोल रहा हूँ बोल लो। तो ये दोनों है सपोर्टिंग साइड एंगल क्यू के, तो यानी कि बाय साइड एंगल साइड मैंने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, ठीक है कि नहीं है? एक बार जरा इसको फिगर के फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एंगल क्यू बराबर करा, कॉमन एंगल था। इसके बाद क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी क्यू, क्यू टी पी क्यू, दोनों एंगल साइड के बगल वाले सपोर्टिंग एंगल को भी बराबर करा और साइड को भी बराबर करा। बताइए बच्चों समझ में आएगी नहीं आया? ये क्वेश्चन है। अगला CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of a triangle ABC and EGF respectively. If triangle ABC similar triangle FEG show that ये तीन चीजें, ठीक है ना? ये तीन चीजें हमको प्रूफ करके दिखानी है बच्चों। तो कैसे कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो यार हम लोग फिगर बनाएंगे, बिना फिगर बनाए कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है? कई बच्चों को ना फिगर बनाने में दिक्कत आती है, तो आप सबसे पहले पता क्या करो, पूरे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और जो पूरे के पूरे क्वेश्चन में पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना उसको सबसे पहले लिखो। कौन सा पॉइंट मेरे को समझ में आ रहा है? मेरे को समझ में आ रहा है भैया ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईएफजी, तो जैसा समझ में आ रहा है वैसा लिख दो। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, वो है ये कि ट्रायंगल को मुझे सिमिलर नहीं करना है, ट्रायंगल सिमिलर पहले से ही है। तुम चाहे तो ट्रायंगल को ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और लॉजिकल दिमाग इस्तेमाल करो ना तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। मतलब कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले तो ट्रायंगल बनाऊंगा, ये रहा ट्रायंगल और ये रहा दूसरा ट्रायंगल, ठीक है? इसको हम लोग नाम देंगे ए बी सी, इसको हम लोग नाम देंगे एफ ई जी। मैंने ऐसा जानबूझ के किया है, ठीक है ना? जैसा ये ट्रायंगल है बिल्कुल वैसे ट्रायंगल है, जैसी इसकी नेमिंग करी है बिल्कुल इसकी भी नेमिंग मैंने वैसे ही करी है, ठीक है ना? ए बी सी एफ ई जी, ठीक है कि नहीं है? इसकी तरह नहीं करा। रीजन इसके पीछे का ये क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है, हर कॉर्नर आपस में सेम पोजीशन पे ही होने चाहिए, तो मैंने जानबूझकर सेम पोजीशन पे ही बनाया है, ठीक है ना? ए ऊपर एफ ऊपर, बी राइट लेफ्ट का लेफ्ट में, ई लेफ्ट में, सी राइट में, जी राइट में, ठीक है कि नहीं है? जानबूझ के किया गया। अब CD and GH are respectively the bisectors of angle, एंगल के बाइसेक्टर्स है। कौन कौन है बाइसेक्टर इसके? CD और GH। तो बच्चों जो CD होगा तो ऑब्वियसली वो ट्रायंगल सी ABC के अंदर बनेगा, तो बच्चों ये है एंगल C, एंगल ACB इसी को कहा जाएगा। और अगर आप इस एंगल को कर देते हो बाइसेक्ट, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, जो कि इसमें CD के नाम से प्रचलित है और इसमें ये सभी इस एंगल को कर दिया बाइसेक्ट, ये GH के नाम से, और ये भी एंगल को बाइसेक्ट ही करता है। ये एंगल का बाइसेक्ट ना अभी आगे हमारे को काम आएगा, ठीक है? अच्छा, तो हमको क्या करके दिखाना है भाई? अच्छा हाँ, ये कह रहा है कि भाई जो बाइसेक्टर है वो आगे जाकर के AB साइड को D पे मिलता है, आगे जाकर के FE साइड को H पर मिलता है। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रूफ करिए कि CD अपॉन में GH जो होगा ना वो AC अपॉन में FG के बराबर होगा। CD अपॉन में GH AC अपॉन में FG के बराबर, तो CD अपॉन में GH AC अपॉन में FG। बच्चों जहां तक मुझे पता है क्वेश्चन जो कह रहा है ना वो कह रहा है कि भाई साइड का रेशियो बराबर करो। साइड का रेशियो बराबर कब आता है? साइड का रेशियो बराबर तब आता है जब आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हो। तो इस छुटकू से ट्रायंगल की, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और इस छुटकू से ट्रायंगल की, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैंने आपस में सिमिलर कर दिया ना तब जाकर के इनके जो साइड्स वगैरह है ना वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? लेकिन सिमिलर भी तो करना पड़ेगा ना, अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुआ फिर साइड का रेशियो कैसे बराबर होगा? तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं जितना भी हमको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ। तो सबसे बड़ा गिवन तो क्वेश्चन में यही है कि ट्रायंगल एबीसी और एफईजी आपस में सिमिलर है। तो जब सॉल्यूशन लिखने जाएंगे
तो जब सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो जो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। We have triangle ABC similar triangle FEG। पहले से ही सिमिलर है, करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है। अब आगे क्या करेंगे भाई, ट्रायंगल सिमिलर होता है तो दो बातें होती हैं, एंगल बराबर होते हैं, साइड का रेशियो बराबर होता है, सारे एंगल बराबर। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ एंड एंगल बी बराबर एंगल ई एंड एंगल सी बराबर एंगल जी। तो ये तो हो गई बच्चों पहली बात। पता है दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात होगी साइड का रेशियो बराबर होगा, ए बी का रेशियो एफ ई के साथ। तो ए बी अपॉन में एफ ई, बी सी का रेशियो ई जी के साथ, बी सी अपॉन में ओ ई जी होगा ना, ए सी का रेशियो एफ जी के साथ, ए सी अपॉन में एफ जी, ठीक है कि नहीं है। तीनों के तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों के तीनों साइड का रेशियो बराबर हो गया। आप इसको रीजन दे सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। तो यार ये हमारी हेल्प कैसे करेंगे यार सिमिलरिटी देखते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये मीडियन है, अच्छा सॉरी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो ही कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो बच्चों मेरे को ना इन दोनों साइड का रेशियो चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ना इन दोनों ट्रायंगल को करना पड़ेगा सिमिलर। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं कैसे करूँ वही सिमिलर, ठीक है ना, वही तो बात है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले एंगल पे टूटना है हमारे को, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले एंगल बराबर करके कोशिश करनी है, अगर एंगल बराबर नहीं हो रहा है तब जाकर के साइड पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार क्या मैं इसके कोई एंगल वगैरह बराबर कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं एंगल ए को मैं एंगल एफ के बराबर कर सकता हूँ, लेकिन ये कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है। इससे डेटा को जब मैंने डिक्रिप्ट किया तब मेरे को पता लगा अच्छा एंगल ए और एंगल एफ बराबर है, तो ए किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर, ठीक है कि नहीं है। और ये वाला एंगल भी मैं बराबर, देखो यार डी वाला तो कोई एंगल का जिक्र ही नहीं है कहीं पर, तो वो तो नहीं बनेगा, है कि नहीं है, इसलिए हमको सी को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन एंगल सी तो पूरा का पूरा एंगल जी के बराबर है कि नहीं है, हमको पूरा एंगल जी की सी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर सी का तो बस इतना सा ही पार्ट आ रहा है और जी का बस इतना सा ही पार्ट आ रहा है। तो ये मैं कैसे करूं, ये भी किया जा सकता है अगर आप इस बात का ध्यान रखो तो सबसे पहले मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए एंगल ए और एंगल बी का यूज करा। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो कि जाओ जा करके इक्वेशन नंबर 1 देख लो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर मेरे को दूसरा एंगल बराबर करना है, यानी कि एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ बराबर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा। तो सबसे पहले एंगल सी और एंगल जी को बराबर किया, बोल देना कि भाई यूजिंग नंबर 1। फिर क्योंकि मेरे को सी पूरा नहीं चाहिए और जी भी पूरा नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सी का हाफ कर देंगे, सी का हाफ कर देंगे भाई। सी का हाफ कैसे किया जाएगा, 2 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा c/2 और g/2। बताओ बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पता है आपको c का हाफ का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमने एंगल c के हाफ कर दिए। अब एंगल c के तो 2 हाफ है, ये वाला हाफ है, ये वाला हाफ है, हमको कौन सा हाफ चाहिए, ये भी g का हाफ है, ये भी g का हाफ है, हमको कौन सा हाफ चाहिए, हमको वो हाफ चाहिए जो कि ट्रायंगल के अंदर आता है। तो ये वाला ट्रायंगल के अंदर आता है, इसका नाम होगा TCA या फिर ACD, जो बुलाना है बुला सकते हो। इसका नाम होगा FGH। और ये हो गए बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ध्यान रखना मैंने 2-3 एंगल बराबर, 3-4 एंगल बराबर नहीं करे, मैंने 2 ही एंगल बराबर करे हैं। एक एंगल ए और बी बराबर करा है और एक ये सी पे बनने वाला एंगल बराबर करा है। बस सी पे बनने वाला एंगल कैसे बराबर करा है वो एक प्रोसेस है। समझ में आ गया तक क्या हुआ? अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन से रूल, बाय एंगल सिमिलैरिटी। अब कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर, उल्टा सीधा लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग लेटर टू लेटर मैच करके लिखेंगे, जैसे ए और बी। अरे यार ये एफ था, ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों। ए बराबर एफ, दूसरा सी बराबर जी,
तो C बराबर G। इसका पूरा नाम है ACD। जो लेटर मुझसे छूट गया है वो है D, जो लेटर मुझसे यहाँ पे छूट गया है वो है H। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए सिमिलर। लेकिन हमको तो रेशियो बराबर करने हैं। वो कैसे होंगे भाई? वो होंगे ऐसे, क्योंकि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड का रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि AC का रेशियो FG के साथ, AC अपॉन में FG। CD का रेशियो GH के साथ, तो CD अपॉन में GH। और AD का रेशियो FH के साथ, तो AD अपॉन में FH। है कि नहीं? तीनों साइड का रेशियो बराबर हो गया। लेकिन हमको कौन सा रेशियो चाहिए? हमको चाहिए CD अपॉन में GH, AC अपॉन में FG। CD अपॉन में GH, AC अपॉन में FG। वो वाला रेशियो क्या? तेल लेने, हम इसको ले देंगे हेंस प्रूव्ड। आइए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है DCB को HGE के साथ सिमिलर करना है। तो DCB यानी कि इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ सिमिलर करना है। क्या आप कर पाओगे? बहुत आसानी से कर पाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। जैसे ये वाला करा है वैसे ये वाला करना है। B बराबर B फ्रॉम इक्वेशन 1, C का हाफ बराबर में G का हाफ फ्रॉम इक्वेशन 1, हाफ कर देना। जैसे ही दोनों एंगल बराबर देंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। DAC, ये तो अभी भी करा ना मैंने सिमिलर। अच्छा, ये वाला पहले आना चाहिए था ना। तो बच्चों ये तीनों ही पार्ट तुम मेरे ख्याल से कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो बता देना, कमेंट में बता देना कैसे बताओगे। अगला ये, if AD and PM are medians of a triangle ABC and triangle PQR respectively, prove that triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है ना? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर ये सब कुछ इतना गुंजल करके बात बता रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ फिगर बनाएंगे। देखते हैं क्या है। तो कुछ ABC PQR ट्रायंगल कह रहा है और वहां पे सिमिलर दिया हुआ है, तो यानी कि मेरे पास एक फायदा है। तो जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा, अब बन गया है। ये दोनों ट्रायंगल बन गए। इसका नाम है ABC PQR। ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, ठीक है ना? इन दोनों ट्रायंगल को, अच्छा करना नहीं है सिमिलर, पहले से सिमिलर है, बस हमको रेशियो बराबर करना है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, रेशियो किसका बराबर करना है? AB और PQ का, AD और PM के साथ। तो बच्चों मेरे पास AB और PQ तो है, लेकिन ये AD और PM क्या है भाई? AD और PM है इसके मीडियंस। तो हम लोग बनाएंगे इसके अंदर क्या? मीडियन। आओ बच्चों मीडियन बनाते हैं। मीडियन यानी कि एक लाइन होती है जो वर्टेक्स निकल के उसके अपोजिट वर्टेक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यहां से निकली और जहां पे गिरी उस साइड को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, और इसका नाम है बच्चों AD। उसमें भी बनाया गया, इसका नाम है PM। ठीक है ना? तो यहाँ AB और PQ का रेशियो AD और PM के रेशियो के बराबर करना है, यानी कि आपको इन दोनों साइड का रेशियो बराबर करना है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर करके ही आप ये रेशियो निकाल सकते हो। अब सिमिलर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पहले एंगल बराबर करें। अगर एंगल नहीं मिलता है तब जाकर के हम बोलते हैं कि चलो ठीक है साइड बराबर करते हैं, साइड का रेशियो बराबर करते हैं, मतलब ठीक है ना? तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है? तो बच्चों हमको दिया हुआ है ये, वी हैव वो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर है। तो एक काम करते हैं, अगर ट्रायंगल पहले से सिमिलर है तो जो भी इसके अंदर से चीजें हैं वो हम लोग निकाल करके बाहर रख देते हैं। क्या क्या अंदर है इसके? A बराबर P, B बराबर Q, C बराबर R। तो A बराबर P एंड B बराबर Q एंड C बराबर R। इसका ध्यान रखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 लिख करके। दूसरा AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR,
AC अपॉन में PR। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है कि नहीं है? अब हमको ना यार ये वाला रेशियो बराबर करना है, तो उसके लिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को देखा तो देखते हैं, अरे हाँ इसके अंदर पूरा एंगल B आ रहा है, उसके अंदर पूरा एंगल Q आ रहा है, तो क्यों ना मैं एंगल B को और एंगल Q को बराबर कर दूं। कर भी सकते हैं, ये देखो बराबर है, ठीक है ना। तो एंगल B बराबर में एंगल Q यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं एकदम सारे के सारे सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम जब पेपर में इस क्वेश्चन को करोगे ना, या फिर इन जैसे क्वेश्चन को करोगे ना, प्लीज एक फॉर्मेट फॉलो करना। फॉर्मेट होता है कि गिवन लिखा, फिर टू प्रूव लिखा, कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखा, फिर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करा। मैं एकदम रफ में कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ अभी, मैं समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। पेपर में जब लिखोगे तो ये सारा का सारा एकदम प्रॉपर फॉर्मेट वाइज करना है। देखिए, तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गए, ये दोनों एंगल मैंने बराबर कर दिए। अब क्या करें भैया, अब मैं बताता हूँ क्या करें। अब देखते हैं दूसरा एंगल। एक बच्चा बोलता है कि यार भैया जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, जैसे कि एंगल ए का हाफ और एंगल पी का हाफ। मीडियन ही तो है, एंगल ही तो बराबर करता होगा। अगर मीडियन एंगल बराबर करता होता, एंगल इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होता, तो मैं पहले एंगल को बाइसेक्ट करता। मैंने फिगर में जानबूझ करके ये दोनों लाइनें बनाई है क्योंकि वो साइड बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एंगल वाला कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करें, डी वाला बराबर नहीं है एम के, तो अब क्या यूज करें, अब तो हो गया काम। तो जब मैं क्या बोल रहा था कि जब भी आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करो, हमेशा पहले एंगल देखा करो। तो मैंने तीनों एंगल देखे, मैंने तीनों एंगल नहीं मिले, मैंने दो एंगल देखे, मेरे को दो में से एक ही एंगल मिला बराबर। तो मेरे पास क्या रास्ता है कि अगर एक ही एंगल बराबर मिल रहा है तो उसके अगल बगल वाले सपोर्टिंग साइड का रेशियो बराबर करिए। सपोर्टिंग साइड कौन सी है, तो बी का सपोर्टिंग साइड है ए बी और बी सी। क्यू का सपोर्टिंग साइड है पी क्यू और क्यू आर, है कि नहीं है। लेकिन भैया इस ट्रायंगल के अंदर तो बीसी साइड पूरा आ नहीं रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर तो बस बीडी तक आ रहा है, यानी कि हमको पूरा बीसी नहीं चाहिए और हमको क्यूआर पूरा नहीं चाहिए। हमको बीसी का आधा हिस्सा डीएम बीडी चाहिए और क्यूआर का आधा हिस्सा क्यूएम चाहिए, है कि नहीं है। तो वो कैसे करें, सबसे पहले रेशियो लेकर के तो आओ, तब तो आगे काम करो। तो ये रहा रेशियो, अब इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर, लिख दिया। यानी कि हमको ए बी और पी क्यू से कोई शिकायत नहीं है, हमको बी सी और क्यू आर से शिकायत है। वो भी ये कि भाई हमको पूरी साइड चाहिए ही नहीं, हमें तो हाफ चाहिए साइड, है कि नहीं है। तो हाफ चाहिए तो देखो पिछला वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मेरे को एंगल पूरा नहीं चाहिए था, हाफ चाहिए था, तो मैंने दो से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइड कर दो आर एच एस के न्यूमरेटर को बाय 2, दो से डिवाइड कर दो, ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, लेकिन बी सी को कर दिया हाफ और क्यू आर को भी कर दिया हाफ। बच्चों बी सी का हाफ कौन है, बी सी के तो दो हाफ है, बी डी और डी सी। हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए पी डी, हमको चाहिए क्यू एम। तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी का हाफ बी डी और क्यू आर का हाफ क्यू एम। ये दोनों रेशियो हो गए इक्वल, और इन दोनों रेशियो को हम लोग ये जो दोनों रेशियो है साइड के, ये इस एंगल बी और एंगल क्यू के सपोर्टिंग साइड है। सपोर्टिंग साइड यानी कि ये एंगल इसके अंदर आ रहा है कि नहीं है। बड़ा गलत मिटता है इससे, वाह। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर सेम ही होगा। चलो हो गया, ठीक है। तो बी डी और क्यू एम, बी डी एंड क्यू एम। अच्छा इसका ना एक और तरीका भी है, पता है क्या, आप चाहो तो बीसी को ये भी लिख सकते हो कि बीसी इज 2 टाइम्स ऑफ बीडी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख के भी काम चल जाएगा, क्योंकि बीसी जो है वो बीडी का दुगना ही तो है, तो ये लिख करके भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली क्यू आर जो है वो क्यूएम का दुगना ही तो है, तो ये लिख कर भी काम चलाया जा सकता है। तो ऊपर वाला 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो वैसे ही बी डी अपॉन में क्यूएम मिल जाएगा, और ऐसे करने पर भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर वो भी कर दो तब भी ठीक है,
ये करते हो तब भी ठीक है। वहां पर आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा कि भाई 2 टाइम्स ऑफ बी डी या डी एम, यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। वहां पर भी 2 से 2 काटोगे, यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगला स्टेप में ये वाला पॉइंट है, वहां पर काटने के बाद डायरेक्ट आंसर है। तो तुमको जैसा अच्छा लग रहा हो वैसे कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया है, कौन से रूल के हिसाब से सिमिलर किया है भाई? साइड एंगल साइड के हिसाब से। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल। बच्चों अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हो गया है सिमिलर, ठीक है ना? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हो गया है सिमिलर, ठीक है कि नहीं? तो कैसे कैसे करके लिखोगे? देखो हमको पता था कि B और Q बराबर है, तो बच्चों हमारा B बराबर में Q। हमको इतना भी पता था शुरू में कि ये रहा, ठीक है ना? B और Q बराबर हो गया, यानी कि B के साथ वाला और Q के साथ वाला ये कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स भी बराबर होंगे। B के साथ वाला A, Q के साथ वाला P। अब तीसरा लेटर कहां से ढूंढ करके लाए? चाहो तो वहां पे देख सकते हो D और M लिखा हुआ है, नहीं पता तो बचा हुआ लेटर लिख देना। ABD का बचा हुआ लेटर D, PQM का बचा हुआ लेटर M, और ये हो गए दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। ट्रायंगल जब भी आपस में सिमिलर होता है, इनके साइड का रेशियो बराबर होता है। तो यानी कि जो AB का रेशियो है वो PQ के साथ बराबर, AB अपॉन में PQ। BD का रेशियो QM के साथ बराबर, BD अपॉन में QM। और AD का रेशियो PM के साथ बराबर, AD अपॉन में PM। हमको कौन सा रेशियो चाहिए भाई? हमको चाहिए ABPQ ADPM, ABPQ ADPM। तो बीच वाले रेशियो को हम लोग हटा देंगे और फिर बस इसी को लिखेंगे, ये वाला रेशियो हमारे किसी काम का नहीं है, और ये हो गया बराबर। ट्रायंगल सिमिलर, रेशियो बराबर। क्लियर है कि नहीं है? तो जगह थी हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बचे हैं? यहाँ पर है, ये भी है, ये कौन सा है? अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। अब देखते हैं क्या है। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of a triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR. बच्चों ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के अब सिमिलर करना है, अभी वो सिमिलर नहीं है, करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कैसे करोगे? तो पहले फिगर तो बनाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है कि नहीं? ये बन गया भाई कुछ, ठीक है? तो ABCPQR, ठीक है भाई? अच्छा ये दोनों ट्रायंगल है, लेकिन सिमिलर है नहीं, सिमिलर करना है तो जानबूझ करके सेम इसी पॉइंट मतलब इसी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया। अब AB, अच्छा यहाँ पे मीडियन भी दिया है, मैंने सुना है मीडियन है, इसका नाम AD। तो बच्चों हम लोग AD मीडियन भी बनाएंगे। तो ये रहा मीडियन AD। और दोबारा बता ही देता हूँ, मीडियन का काम एंगल को बाइसेक्ट करना नहीं, साइड को बाइसेक्ट करना होता है, यानी कि ये BD और DC इक्वल होगा। कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा इसका, है ना? पिछले क्वेश्चन जैसा। ये रहा, इसका नाम है शायद PM ही होगा, हाँ PM ही है। ये दोनों पार्ट्स भी इसके क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, क्योंकि यही है पूरे क्वेश्चन का गिवन। अब एक बार ठीक से इसको समझते हैं। कह रहा है कि AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC, कह रहा है उसका क्या? आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PM। पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल ABC का AB यार BC और AD प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनका रेशियो किसी के साथ बराबर है। किसके साथ रेशियो बराबर है? तो PQ QR और PM, इनके साथ इसका रेशियो बराबर है। PM, इनके साथ इसका रेशियो बराबर है, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो ये तीनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो नहीं है, बस दो ही साइड का रेशियो है, और एक है मीडियन, ठीक है? तो आपको प्रूफ करना है इसकी हेल्प से कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बच्चों इसको ना एक तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना साइड का रेशियो देखेंगे विदाउट मीडियन, ट्रायंगल के साइड का रेशियो विदाउट मीडियन।
मीडियन है नहीं देखेंगे, हम लोग इसको देखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर। आपके पास दो साइड का रेशियो पहले से अवेलेबल है कि नहीं है? दो साइड का रेशियो पहले से अवेलेबल है, या तो आप तीसरे साइड का जुगाड़ कर लो किसी तरह से, ये रेशियो बाकी दोनों रेशियो साइड के बराबर आ जाए, या फिर आप इनके सपोर्ट से बनने वाले एंगल को बराबर कर दो। समझ में आया? साइड का रेशियो तो पहले से ही बराबर ही है, तो अगर आप इनकी यूज से अगर किसी तरह से अगर ये एंगल बराबर कर दो तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। मैं बोल दूंगा कि भाई बी बराबर में क्यों, बाय फलाना रीजन, एंड पहले से साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो उसके लिए मेरे को एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर करना पड़ेगा। अब एंगल बी कैसे बराबर करें, फलाना रीजन कहां से लें, वो फलाना रीजन यहां से आएगा इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके। एक बच्चा बोलता है कि भैया सिमिलर करने के लिए एक बार पहले से सिमिलर, हाँ यार सिमिलर करने के लिए एक बार पहले से सिमिलर करना पड़ता है, क्योंकि सिमिलर करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। कौन सा रिजल्ट पता है? साइड के रेशियो बराबर होने का रिजल्ट है कि नहीं है, या फिर एंगल के बराबर होने का रिजल्ट। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को बराबर बस इसलिए कर रहा हूँ, सिमिलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनके एंगल बराबर हो जाए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, आराम से बराबर किया जा सकता है। और ये देखो ऐसे होगा, पहले तो ये इतना हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी का यूज करेंगे, इसको उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है ना। इन ट्रायंगल इसको करना है इसके साथ सिमिलर, ध्यान रखना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू एम क्या के बराबर करेंगे, पूरा उठाया और पूरा रेशियो चेप दिया। ध्यान से समझते रहना कैसे कैसे क्या करेंगे। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए डी अपॉन में पी एम, तीनों का रेशियो बराबर कर दिया। मेरे को गिवन में मिला था इसलिए मैं यहाँ पे गिवन लिख सकता हूँ। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे जो जो चाहिए मुझे वो रखूंगा, जो नहीं चाहिए उसको मैं धीरे धीरे आधा करते रहूंगा। जैसे ए बी पी क्यू चाहिए, ए बी पी क्यू चाहिए, इस ट्रायंगल की साइड है। एडी और पीएम चाहिए, एडी और पीएम चाहिए, वो भी दोनों ट्रायंगल की साइड है। लेकिन बीसी तो पूरा नहीं चाहिए भाई, बीसी तो यहां तक चाहिए था, हाफ कर दो। क्यू आर, भाई क्यू आर तो पूरा नहीं चाहिए, वो तो है बस यहां तक चाहिए, क्या कर दो, हाफ कर दो। तो ए बी को रहने दो, पी क्यू को रहने दो, बी सी को हाफ कर दो, क्यू आर को भी हाफ कर दो, ए डी को रहने दो, पी एम को भी रहने दो। समझ में आ गया? दोबारा से ए बी अपॉन में पी क्यू, बट क्योंकि मैंने बीसी को हाफ कर दिया, बीसी का आधा हिस्सा ही रह गया, आधा हिस्सा कौन होगा, बी डी। क्यू आर का आधा हिस्सा कौन रहेगा, क्यू एम, और ये तो वैसे ही आएगा ए डी अपॉन में पी एम। तो अब मैं समझा ये मीडियन का रेशियो क्यों दिया हुआ था, ताकि हम ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल का रेशियो बराबर कर पाए। समझ में आ गया? जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये जो भी है, ठीक है ना। ट्रायंगल, अरे यार मैं रूल लिखने वाला था बार, तो बाय साइड साइड साइड, क्योंकि मैंने तीनों ही साइड का रेशियो बराबर कर दिया, इसलिए बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए भाई, सिमिलर हो गए। समझ में आ गया? तो क्या हुआ, ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, एंगल बराबर होता है और साइड का रेशियो बराबर होता है। भाई साइड का रेशियो बराबर तो हो चुका है, तो करने की जरूरत है नहीं, तो एंगल बराबर करना है, एंगल बराबर कर दो। तो ए वाला एंगल पी के बराबर, यार ये पता नहीं किस काम आएगा बी वाला एंगल क्यू के बराबर, भाई ये पूरा काम आएगा, ये पूरा काम आएगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एंगल बी बराबर में एंगल क्यू, मेरे को मिल गया यहां से। अब मैं इसका यूज करूंगा बड़े ट्रायंगल एबीसी को दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर सिमिलर करने की। कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या करेंगे भाई पता है? तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे ये रेशियो बराबर, ये तो शुरुआत में बताया था। तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू। कोई पूछेगा तो बता देना मैंने गिवन से उठाया है। और दूसरा ये जो
इतना बड़ा प्रूफ करके निकाला है, सिमिलर से पहले सिमिलर, उसका भी यूज करेंगे। तो B बराबर एंगल Q, तो मैंने ये वाला पार्ट भी बता दिया और ये वाला पार्ट भी बता दिया। तो कौन से रूल को फॉलो करा मैंने, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ में आ गया था क्या हुआ, तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है ना, ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे की बन चुकी है। इसके बाद मेरे को ना 2 क्वेश्चन और कराने, वो 2 क्वेश्चन अगले पार्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो इसके भी 3 पार्ट बन गए ट्रायंगल के, पहले दूसरे तीसरे पार्ट। पहले पार्ट में हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी डिस्कस करा, दूसरे पार्ट में हमने सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कवर करे, और तीसरे पार्ट में हम सिमिलैरिटी के ही बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। सिमिलैरिटी के ही बचे हुए क्वेश्चन, उसको भी एक बार देख लेंगे। तो ये यहाँ तक तुमको अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में अपने डाउट प्लीज लिखना, वहाँ पर बिल्कुल मेरे को मैं हर एक कमेंट्स पढ़ूंगा। मेरे को प्लीज वहाँ पे बताना कि यार भैया मेरे को ये वाला पॉइंट में ये दिक्कत आ रही है, वहाँ पे टाइम स्टैम्प वाला भी एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे वो भी लिख सकते हो भैया इस पॉइंट में मेरे को एक दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।